एक घुप अंधेरी रात की कल्पना कीजिए। आग जल रही है और एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सिर्फ कहानी नहीं, मौत का एक भयानक साया है। आज हम एक ऐसी खौफनाक घटना का विश्लेषण करेंगे, एक ऐसा एक्सप्लेनर जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये है नरसिंहपुर का साया, 1.5 फुटिया की लेजेंड। एक ऐसी दहशत जिसने पूरे शहर को अपने घरों में कैद कर दिया था। तो नरसिंहपुर में रात के ठीक 2:17 पर आखिर होता क्या है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रोड की एक पुरानी सुनसान कॉलोनी में अचानक से एक डरावना सिलसिला शुरू हुआ। रात के घुप अंधेरे में लोग अचानक गायब होने लगे, और जो गायब नहीं होते वो सीधे सुबह सड़क पर मरे हुए मिलते थे। ये कोई आम घटना नहीं थी। इन मौतों के पीछे एक बेहद भयानक राज छिपा था। और इन सभी मौतों के पीछे एक खौफनाक सच था, एक नियम जो वहां के लोगों ने तय कर लिया था। अगर पीछे से किसी बच्चे की आवाज आए तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। जानते हैं क्यों? क्योंकि सड़क पर मिलने वाली हर लाश में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। मरने से ठीक पहले उन सभी ने डर के मारे अपने कंधे के पीछे मुड़कर जरूर देखा था। बस एक बार पीछे मुड़ना और खेल खत्म। अब सीसीटीवी कैमरों ने जो कैद किया वो सच में इंसानी समझ से परे है। फुटेज में कोई इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक छोटा सा काला साया दिखता है, लगभग 1.5 फुट लंबा, टेढ़े मेढ़े हाथ, उल्टे पैर और पूरी तरह से काली आंखें। एक फुटेज में दिखता है कि एक आदमी सुनसान सड़क पर भाग रहा है, अचानक रुकता है, पीछे मुड़ता है और डर के मारे बुरी तरह घबरा जाता है। तभी वो छोटा भयानक आकार उसके कंधे पर झपटता है और फिर कैमरा तुरंत ब्लैक हो जाता है। इस पॉइंट पर इस एक्सप्लेनर में एंट्री होती है राघव की। राघव एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम जर्नलिस्ट था जिसे इन भूत प्रेत या आत्मा जैसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने खुद वो खौफनाक सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसका सारा घमंड और स्केप्टिसिज्म एक पल में टूट गया। इस राज की तह तक पहुंचने के लिए उसने तय किया कि वो खुद नरसिंहपुर की उन अंधेरी सड़कों पर जाएगा जो, सच कहूं तो, शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। नरसिंहपुर की उन्हीं सुनसान और अंधेरी गलियों में राघव की मुलाकात एक स्थानीय औरत से होती है। उनका नाम था शकीला आपा। वो अचानक अंधेरे से बाहर आती हैं और एक ऐसी चेतावनी देती हैं जिसने राघव को वहीं जमा दिया। वो बोली, ये इंसान नहीं है। शकीला आपा उस साये की असलियत अच्छी तरह जानती थी और उन्होंने आगे आने वाले खतरे से राघव को पूरी तरह आगाह कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस जिसे ढूंढ रही है वो दरअसल 1.5 फुटिया है, एक ऐसी आफत जिसकी लंबाई भले ही सिर्फ 1.5 फुट हो, लेकिन ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, ये एक जिन का बच्चा है, एक अधूरी आत्मा। और सबसे डरावनी बात सुनेंगे, इस छोटे से आकार के अंदर लगभग 100 आदमियों के बराबर अमानसिक ताकत भरी हुई है। इस जिन का शिकार करने का तरीका बेहद शैतानी और धोखे से भरा था। ध्यान से सुनिए। पहला, यह हमेशा अंधेरे में ठीक पीछे से पुकारता है। दूसरा, यह किसी बच्चे या अपनों की मासूम आवाज की नकल करता है। तीसरा, शिकार धोखे में आकर जैसे ही पीछे मुड़ता है। और चौथा, वो सीधे हमला कर देता है। जिस पल शिकार ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। चलिए सीधे चलते हैं रात के ठीक 2 बजे। ये वो वक्त था जब पूरी कॉलोनी में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता था। राघव ने अपना सारा डर इकट्ठा किया और उन सुनसान घुप अंधेरी सड़कों पर अकेले निकल पड़ा। सोचिए, वो इस भयानक सपने का सामना खुद करना चाहता था, ठीक उस वक्त जब कोई भी अपने घर की खिड़की तक खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सुनसान सड़क पर अकेली चलते हुए अचानक राघव के ठीक पीछे से एक बेहद मासूम बच्चे की आवाज आती है, एकदम धीमी, कांपते हुए स्वरों में, भैया मुझे घर जाना है। राघव का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर ही आ जाएगा। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ उस आवाज की गूंज बची थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो मदद मांग रही थी, पर असल में एक मौत का बुलावा थी। अपने सारे डर के बावजूद राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो चेहरा उसने देखा वो किसी भी बुरे सपने से 1000 गुना ज्यादा भयानक था। जरूरत से ज्यादा लंबे हाथ, उल्टे पैर, आधा जला हुआ चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। वो 1.5 फुटिया एक पल के लिए मुस्कुराया और अगले ही पल हवा में उछलकर सीधे राघव के सीने पर कूद पड़ा, उसकी आखिरी सांस छीनने के लिए। राघव की सांसें अटक रही थीं। वो भयानक चीज उसकी परछाई को दबोचने की कोशिश कर रही थी।
तभी उस मौत की कश्मकश में राघव के दिमाग में शकील आपा की एक बात गूंजी कि जिन लोहे से डरता है। राघव ने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और पूरी ताकत से उस पर वार किया। हवा में एक कान फाड़ देने वाली अमानुषिक चीख गूंजी और वो साया गायब हो गया, लेकिन अपनी जान बचाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब इस आगे आने वाली बात ने सच में रोंगटे खड़े कर दिए। राघव उस हमले में जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो एक चीज हमेशा के लिए खो चुका था, उसकी खुद की परछाई। 1.5 फुटिया जाते जाते उसकी परछाई को चुरा ले गया था। श्राप अपना काम कर चुका था और असली भयानक कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। उस रात के बाद से शुरू हुआ एक पागल कर देने वाला खौफ। ध्यान दीजिए, आईने में सब नॉर्मल था, पर जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं बनती थी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या थी? उसकी अपनी ही परछाई अब दीवार पर खड़ी होकर उसको घूरती थी। वो परछाई बस घूरती, मुस्कुराती और हर रात उसके कानों में वही आवाज फुसफुसाती, भैया। राघव की सांसें हर वक्त फूली रहतीं। उसका दिमाग इस लगातार खौफ से अब बिल्कुल टूट चुका था। तब अचानक उसके सामने ये सच आया। 1.5 फुटिया सिर्फ बाहर से शिकार नहीं करता, बल्कि वो इंसान के शरीर को धीरे धीरे अपना घर बना लेता है। परछाई चुलाने का सीधा सा मतलब था कि वो धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश कर रहा था। राघव को एहसास हुआ कि वो जिन अब किसी अंधेरी गली में नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर के अंदर से उस पर पूरी तरह कब्जा कर रहा है। लेकिन आखिर ये 1.5 फुटिया नरसिंहपुर आया कहाँ से? ये खुद नहीं आया था। शकीला आपा ने बताया कि एक अमीर और लालची बिल्डर ने इस कॉलोनी की करोड़ों की जमीन सस्ते में हड़पने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। लोगों को डराकर भगाने के लिए इस जिन को बुलाया गया था, पर बिल्डर का लालच उन पर ही भारी पड़ गया। वो जिन किसी का गुलाम नहीं था, वो तांत्रिक के कंट्रोल से आजाद हो चुका था और अब वो अपनी मर्जी का मालिक था। रात के ठीक 3 बजे राघव उन पुराने सड़ंद भरे खंडरों में पहुंचा जहां से ये सब शुरू हुआ था। अचानक हवा में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, भैया, राघव, मुझे बचाओ। 3:15 पर राघव ने लोहे की जंजीरों से एक घेरा बनाया, पर 3:30 बजते बजते पोजेशन हावी होने लगा। राघव के हाथ खुद ब खुद टेढ़े मेढ़े होने लगे और आंखें पूरी काली पड़ने लगी। उसके ही शरीर के अंदर इंसान और शैतान के बीच एक भयानक जंग छिड़ गई थी। जब राघव को लगा कि वो पूरी तरह से अपना आपा खो देगा और जिन उस पर हावी हो जाएगा, उसकी नजर पास रखे एक तेजाब के टैंक पर गई। उसने अपने आखिरी होश में आसमान की तरफ देखा और पूरी ताकत से एक दर्दनाक आवाज में चिल्लाया, अगर ये शरीर तेरा घर है तो मैं इस घर को ही खत्म कर दूंगा। ये एक बेहद डेस्परेट और आखिरी फैसला था। वो तय कर चुका था कि इस शैतान को खत्म करने के लिए उसने अपनी ही बलि देने का फैसला कर लिया था। राघव ने खुद को लोहे की जंजीरों से कसकर बांध लिया और तेजाब और आग का सहारा लेकर खुद को भस्म कर दिया। एक बहुत जोर का धमाका हुआ, आग और लोहे का विस्फोट। अगली सुबह जब पुलिस उस खंडहर में पहुंची तो वहां सिर्फ और सिर्फ राख बची थी। न राघव का शरीर मिला, ना ही 1.5 फुटिया का कोई निशान। बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस को वो केस वहां हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इस खौफनाक घटना को हुए कई महीने बीत गए। नरसिंहपुर कॉलोनी में अचानक सब कुछ फिर से शांत हो गया, एकदम मौत जैसा शांत। लोग आराम से सोने लगे थे, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल लग रहा था। एक नए चौकीदार ने अपनी रात की ड्यूटी शुरू की। सड़क पर वही पुराना सन्नाटा था। सब लोग सोच रहे थे कि खतरा अब हमेशा के लिए टल चुका है। पूरा सन्नाटा छाया था, एकदम चुप्पी। लेकिन तभी उस घुप अंधेरे में से एक पतली, कांपती हुई, बेहद मासूम सी आवाज फिर से गूंजी, भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी रोशनी दोगे क्या? नए चौकीदार ने वो आवाज सुनी और किसी बच्चे की मदद करने के इरादे से बिना सोचे समझे वो सीधे पीछे मुड़ गया। लेकिन उस अंधेरी सड़क पर कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा रास्ता बिल्कुल खाली था। पर जो नंगी आंखों को नहीं दिखा, वो वहां के सीसीटीवी कैमरों से बच नहीं पाया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि उस चौकीदार के ठीक पीछे हवा में एक 1.5 फुट लंबा काला साया मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला रहा था। राघव की कुर्बानी बेकार गई थी। वो 1.5 फुटिया उस भयानक आग और लोहे के धमाके के बाद भी किसी न किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ इस विश्लेषण का अंत होता है, पर एक आखिरी और खौफनाक सवाल छोड़कर। आज रात
अगर अंधेरे में अचानक पीछे से किसी की मासूम आवाज आए तो क्या सुनने वाला वापस मुड़कर देखेगा? ये एक्सप्लेनर हमें सिखाता है कि कुछ अंधेरे और साए कभी नहीं मरते। अगर किसी सुनसान सड़क पर कोई आवाज लगाए तो सोच समझकर ही कदम उठाना। कौन जानता है उस अंधेरे में क्या छुपा हो। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अंधेरे में ध्यान रखिए और धन्यवाद।